हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ये जो आपका टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके बीएससी और एमएससी में पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करूंगी। यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन, इजी नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ओवर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। In 1924, a French physicist Louis D. Broglie developed the idea that, like a photon, all material particles such as electron, photon, atom, molecules, a piece of chalk, a piece of stone, or an iron ball, that is microscopic as well as macroscopic object, possessed a particle and wave nature, that is a dual nature। यहाँ पे देखिए, डी ब्रॉगली ने बताया था कि ये जो जैसे आपका फोटान यानी कि लाइट्स जो होती है वो आपका बोथ नेचर कंटेन की रहती है। मीन्स ये कि उनके पास जो होता है यानी लाइट्स जो होती है वो लाइट्स में दो कैरेक्टर देखा गया था, एक एज अ वेव बिहेव करती है या एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। तो सिमिलरली डी ब्रॉगली ने बताया ये कि जो भी आपके मैटर्स होते हैं, मैटर के जो भी आप होते हैं पार्टिकल्स, कण जो होते हैं, वो एज अ पार्टिकल तो बिहेव करेंगे, एज अ पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक कंटेन किए रहेंगे, बट साथ ही साथ वो वेव नेचर को भी रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं। इसी फोटान के डुअल नेचर के साथ उन्होंने मैटर के भी डुअल नेचर को रिप्रेजेंट किया। तो देखिए 1924 में फ्रेंच जो फिजिस्ट लुइस डी ब्रॉगली जो थे, उन्होंने एक आइडिया हाइपोथेसिस किया या फिर बोल सकते हैं डेवलप्ड किया। जैसे फोटान्स जो होते हैं वैसे ही आपके ऑल मटेरियल, सभी जो मटेरियल्स होते हैं वो पार्टिकल्स सच है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, पीस ऑफ चाक हो गया, स्टोन हो गया और आपका आयरन बॉल्स हो गई, वो मे भी आपकी माइक्रोस्कोपिक हो सकती है या फिर आपकी मैक्रोस्कोपिक, मीन्स की सूक्ष्म भी हो सकते हैं वो आपके और बड़े भी हो सकते हैं। तो वो जो होते हैं वो आपके पार्टिकल्स या मैटर के जो पार्टिकल्स, कण जो होंगे वो एज अ पार्टिकल बिहेव करेंगे एंड वेव नेचर भी शो करेंगे वहां पे, जिसको आप बोल सकते हो डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब ये कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है एज वेल एज आपके वेव की तरह बिहेव कर रहा है। पार्टिकल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे मास उस वो कंटेन करता हो, स्पेस ऑक्युपाइज करता हो, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके एक पार्टिकल्स के होते हैं। अगर वहीं पे हम वेव की बात करें तो वेव में जो होते हैं वो आपकी डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे उसमें वेवलेंथ होगा, एम्पलीट्यूड होगा और साथ ही साथ वहां पे आप देखोगे तो वो जो होती हैं उसमें एक फ्रीक्वेंसी भी जो होता है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो वेव जो होता है वो इस तरीके से चलती है। तो आप कोई भी पार्टिकल्स ले लोगे मैटर का, कोई भी ले लो आप, ब्रह्मांड में जितने भी आपके वो होते हैं सब में कुछ ना कुछ अमाउंट में आपके वेव नेचर भी शो होते हैं। तो इसी आपके हाइपोथेसिस को या इसी कैरेक्टर को मैटर के डी ब्रॉगली ने बताया था। तो यहाँ पे आप देखो, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस ओवर लाइट मीन्स दैट इट हैव अ पार्टिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज वेव प्रॉपर्टीज। मीन्स ये कि डुअल नेचर जो होता है वो मैटर्स का या रेडिएशंस का या फिर बोल सकते हो आप लाइट का। इसका मतलब ये है कि ये जो होते हैं इनके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज भी होती है और साथ ही साथ आपके वेव की भी प्रॉपर्टीज होती है, सच एज इसमें कैरेक्टरिस्टिक होगा एम्पलीट्यूड का, वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का। तो ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आपके वेव प्रॉपर्टीज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे डी ब्रॉगली रिलेशंस ओवर इक्वेशंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ये क्वेश्चन दे देता है, व्हाट आर द डी ब्रॉगली इक्वेशंस या व्हाट आर द इक्वेशन फॉर डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, द वेव लेंथ ऑफ अ वेव एसोसिएटेड विथ एनी मटेरियल पार्टिकल वाज कैलकुलेटेड बाय एनालॉजी विथ फोटान एज फॉलोज। यहाँ पे देखिए कि वेव लेंथ जो होता है किसी भी वेव का, जब वो एसोसिएटेड हो जाता है आपके मटेरियल पार्टिकल्स के लिए,
पार्टिकल्स के साथ, तब हम उसका जो भी आप फोटान के रेफरेंस में जब आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब वेवलेंथ निकालने का जो इक्वेशन दिया था वो डी ब्रॉगली ने दिया था, जिसी उस इक्वेशन को आप बोलोगे डी ब्रॉगली रिलेशन ओवर इक्वेशन। इस इक्वेशन में या इसमें उन्होंने क्या किया था कि दो आपके थियरीज को रिलेट किया था एक दूसरे से। जैसे देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि प्लैंक क्वांटम थियरी से उन्होंने इक्वेशन लिया, और आपका एक जो इक्वेशन है आपका आइंस्टीन, यहाँ पे देखिए आइंस्टीन इक्वेशन लिया, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को उन्होंने रिलेट किया था, तब जाके उन्होंने इन दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित किया था। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, इन केस ऑफ फोटान, इफ इट इज एज्यूम टू हैव अ वेव कैरेक्टर, इट्स एनर्जी इज गिवन बाई। यदि अगर हम फोटान्स के केस में अगर देखें, तो ये अगर एज्यूम करते हैं हम इसमें वेव कैरेक्टर को, तो इसकी जो एनर्जी होगी उसको हम रखेंगे यहाँ पे प्लैंक क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग। तो प्लैंक क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग जो वेव कैरेक्टर होता है, वहां पे फोटान्स की जो एनर्जी होती है कैपिटल ई इज इक्वल टू एच न्यू होती है। न्यू जो है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है, और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। एच जो होता है स्मॉल एच प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्मॉल एच इज इक्वल टू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने वेव नेचर रख लिया आपके फोटान का। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी रखेंगे हम आपके इन द रेफरेंस ऑफ पार्टिकल कैरेक्टर। तो इफ द फोटान इज सपोज्ड टू हैव पार्टिकल कैरेक्टर, देन इट्स एनर्जी इज गिवन बाय। यदि अगर हम क्या करते हैं, फोटान को सपोज करते हैं पार्टिकल कैरेक्टर की तरह, तो वहां पे उसकी जो एनर्जी है वो हम गिवन करेंगे आइंस्टीन इक्वेशन के द्वारा। यानी कि दो इक्वेशंस की हेल्प लिया था डी ब्रॉगली ने। एक है आपका प्लैंक क्वांटम का, और दूसरा है आपका आइंस्टीन इक्वेशन का। तो आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, जहाँ स्मॉल एम जो है वो आपके मास ऑफ फोटान को रिप्रेजेंट करता है, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे, तो हमको मिलेगा एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एंड हम जानते हैं कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपन लेमडा। तो इस प्रकार हम ये म्यू की जो वैल्यू है हम इक्वेशन इसमें रख देंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसलिए आपको मिलेगा एच इंटू सी बाई लेमडा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते हो, अगर आप इस साइड लेके जाओगे इसको, तो ये जो हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच अपन एम सी। तो यहाँ पे जो भी आपको वेवलेंथ दिख रहा होगा लेमडा इज इक्वल टू एच अपान एम सी जो है, वो आपके फोटान के रेफरेंस में है। लेकिन जब हम क्या कर देंगे कि जो आपके फोटान का मास है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम किसी भी मटेरियल पार्टिकल्स के द्वारा, या और उसकी जो वेलोसिटी होगी सी, वेलोसिटी जो होगी वो फोटान को हम रिप्लेस कर देंगे आपके वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। मैटर्स जब क्या करते हैं, उसके पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं तभी दोनों आपके शो करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि जब फोटान्स की जो आपकी वेलोसिटी थी उसको जब हम रिप्लेस्ड कर दे रहे हैं आपके मूविंग पार्टिकल्स के, तो वहां पे जो पार्टिकल या मैटर के रेफरेंस में अगर वहां पे आप वेलोसिटी रखते हो तो स्मॉल v के द्वारा आप रिप्रेजेंट करोगे। तो दस इस प्रकार जो भी आपके एनी मटेरियल्स पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में ही डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो वहां पे अगर आप रखोगे तो एच इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपन एम वी, ठीक है। तो और हमको पता है कि पी जो होता है मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एम वी। तो यहाँ पे ओ आर, इसी इक्वेशन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपन पी। ये जो हो जाएगा इक्वेशन फॉर, और यही दोनों जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फिर बोल सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन आप इसको बोलोगे, जहाँ पे ये जो एम वी इज इक्वल टू पी है इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स है। यहाँ पे आप देखो द एबव इक्वेशन इज कॉल्ड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं आपको इन दोनों फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, ये दोनों फॉर्म ही जो है आपके डी ब्रॉगली इक्वेशन कहे जाएंगे। अब देखिए इक्वेशन फोर्थ से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ है लेमडा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि दो जो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल है या हाइपोथेसिस है हमको ये बताता है कि ये जो आपका वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंटम के। यहाँ
पे हम इस प्रकार आप लिख सकते हो कि द डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कैन आल्सो बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट द मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। मीन्स कि यहाँ पे जो भी आपका मोमेंटम होगा किसी भी पार्टिकल्स का, वो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके वेवलेंथ के। तो ये था आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। मैं अगेन आप लोग को रिव्यू करा देती हूँ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले सकते हो और अपने आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसे राइट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए सिग्निफिकेंस कंटेन किया हुआ है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, द डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बट इट हैज अ सिग्निफिकेंस ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मीन्स ये कि डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है वो सभी ऑब्जेक्ट मटेरियल्स के लिए एप्लीकेबल है, बट ये जो है वो जनरली आपकी सिग्निफिकेंस उसी के लिए कंटेन किया है जो आपके ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, उन्हीं के लिए केवल सिग्निफिकेंस है आपके डी ब्रॉगली इक्वेशंस का। ये इसलिए है, दिस इज बिकॉज द वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय अ बिगर पार्टिकल्स टू बी टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड। मीन्स ये कि ये जो भी आपको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में ही केवल ये आपके सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बिगर पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट या फिर बोल सकते हैं स्मॉल होता है। ये ओनली पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एटम्स ईटीसी गिव्स एन ऑब्जर्वेबल वैल्यू ऑफ द लेमडा। ये केवल जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, एटम हुआ, ये जनरली जो होते हैं वो आपके ऑब्जर्वेबल वैल्यू देते हैं आपके लेमडा की। मीन्स ये कि सपोज दैट कोई भी आप एक बड़ी सी बॉल ले लेते हो, अगर आप उसको क्या कराओगे, मूव कराओगे, तो मूव कराएंगे हम तो देखेंगे कि वहां पे जो भी आपका वेव नेचर है, वेव नेचर जो होगा वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो, अगर वहीं वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में अगर देखा गया माइक्रोस्कोपिक है ये, तो वहां पे जो था वो आपके पार्टिकल का नेचर तो था ही, साथ ही साथ आपके वेव का भी। तो जितना ज्यादा स्मॉल आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का पार्टिकल्स रहेगा, ठीक है, उतना ही अधिक आपके लेमडा की वैल्यू मिलेगी। मीन्स कि वहां पे लेमडा की वैल्यू अधिक मिलेगी, मीन्स की वेव लेंथ की जो कैरेक्टरिस्टिक है आपको अधिक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल में कंक्लूजन देखा जाए यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन का, तो ये निकलता है कि जो भी आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसी के लिए केवल सिग्निफिकेंस है आपके डी ब्रॉगली इक्वेशन का। और मैक्रोस्कोपिक की बात की जाए तो मैक्रोस्कोपिक में जो होता है आपका वेवलेंथ वो टू स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, जो ऑब्जर्वेबल नहीं होता है। तो इस प्रकार ये जो आपका डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो सिग्निफिकेंस कंटेन किया है, सिग्निफिकेंट है फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन अबाउट द डी ब्रॉगली इक्वेशन, हाइपोथेसिस एंड डुअल नेचर ऑफ द मैटर। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे को इस टॉपिक का कंप्लीट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इजी नोट्स चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।